अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। प्यारे बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हमारा चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्यारे बच्चों, कल की लेक्चर में अगर आप लोगों को याद है, कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये एक चार्ज हो तो ये चार्ज अपने आसपास जितने इलाके में जो है ये फोर्स को जितने इलाके में क्रिएट करता हो वो इलाका इस चार्ज का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसी तरह अगर मैं आपको मजीद सिंपलेस्ट अल्फाज में बता दूं, अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट हो तो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेटिस है, ये अपने आसपास जितने इलाके में फोर्स को क्रिएट करता है ये इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इसी तरह अगर हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट्स की यानी अर्थ वगैरह की बात करें तो जो जमीन है, जमीन अपने आसपास जितने इलाके में फोर्स को क्रिएट करता है वो ऑब्जेक्ट्स का या जमीन का जो है ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, चार्ज जो है वो अपने आसपास जितने इलाके में फोर्स को क्रिएट करता है ये चार्ज का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मसला ये है प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग तो महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं या जब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं या जब हम लोग नोटबुक्स में लिखते हैं तो नोटबुक्स में या मतलब बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोगों ने एक तरीका बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। प्यारे बच्चों, हम लोग कई तरीकों से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन उनमें से एक बेस्ट तरीका है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मिसाल के तौर पर ये एक चार्ज है, इस चार्ज के आसपास जितना इलाका है ये इस चार्ज का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है सर्कल को ड्रा करना। जितना सर्कल है तो इसका मतलब है इतने इलाके में इस चार्ज का क्या है? फील्ड है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है। वो तरीका ये है कि मान लो हमारे पास ये एक चार्ज है, इस चार्ज के आसपास जितने इलाके में इस चार्ज ने अपने फोर्स को क्रिएट किया हुआ है उतने इलाके में हम लोग क्या करते हैं? डॉट्स बनाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डॉट्स डिस्ट्रीब्यूशन। जितने इलाके में इस चार्ज ने फोर्स को क्रिएट किया हुआ है तो उस इलाके को आप इस तरह डॉट की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी चार्ज के फील्ड को बनाते हो तो चार्ज का जो फील्ड है वो आप इस सर्कल की शक्ल से, इस तरह सर्कल से भी ड्रा कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। चार्ज का जो फील्ड है प्यारे बच्चों वो आप लोग इस तरह डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन एक तीसरा तरीका और भी है। मान लो भी इसको यहां पर लिख रहा हूं। ये मिसाल के तौर पर ये एक चार्ज है, इस चार्ज ने अपने आसपास जितने इलाके में जो है फोर्स को क्रिएट किया हुआ है वो जो इलाका है वो इस फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं इस तरह लाइंस की शक्ल में भी क्या कर सकता हूं? रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी इस टॉपिक का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक चार्ज है, चार्ज के आसपास जो इसका फील्ड है वो तो आप देख नहीं सकते हो लेकिन हम लोग इसको इस 3 तरीकों से चार्ज के फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है जो सर्कल मैं इसको थोड़ा स्मॉल करता हूं, ये जो सर्कल के जरिए से जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है ये तरीका जो है ये तो आपको ये बता रहा है प्रेजेंस बता सकता है कि यहां पर फील्ड है। चार्ज के आसपास जितना सर्कल है तो इसका मतलब है वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस डायग्राम से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कहां पर चार्ज, कहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहां पर फील्ड वीक है। यानी आप फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आप यानी इस डायग्राम से आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रेजेंस का पता तो आप लगा सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, लेकिन फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आप इस तरीके से मालूम नहीं कर सकते हो। इसी तरह ये जो तरीका है इसमें एक और खामी भी है। ये जो सर्कल वाला तरीका है ये आपको फील्ड का डायरेक्शन नहीं बता सकता है। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है तो आप हमें नहीं बता सकते कि फील्ड का डायरेक्शन किधर है, क्योंकि ये जो तरीका है बस सिर्फ ये आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ये नहीं बता सकता है कि फील्ड किधर स्ट्रॉन्ग है किधर वीक है, और ये भी नहीं बता सकता है कि फील्ड का डायरेक्शन किधर को है। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो डॉट डिस्ट्रीब्यूशन वाला तरीका है,
इस तरीके से अगर आप किसी चार्ज की फील्ड को लिखते हो और रिप्रेजेंट करते हो, तो ये जो तरीका है, इस तरीके से प्यारे बच्चों आप तो ये मालूम कर सकते हैं। एक तो ये तरीका आपको ये बताएगा कि चार्ज प्रेजेंट है, जहां तक डॉट्स बनाए गए हैं तो इसका मतलब है वहां तक इस चार्ज का फील्ड मौजूद है, यानी फील्ड का प्रेजेंस तो हमें बता सकता है। लेकिन इसी तरह मैग्नीट्यूड भी हमें बता सकता है। इस डायग्राम, ये जो डायग्राम है, ये हमें ये भी बता सकता है कि मैग्नीट्यूड कितना है। मिसाल के तौर पर जहां पर डॉट नजदीक नजदीक हो तो वहां पर मैग्नीट्यूड, फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। अगर आप दूर चले जाते हो तो डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, तो इसका मतलब है यहां पर जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वीक है। यानी जो डॉट डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो तरीका है प्यारे बच्चों, वो आपको ये भी बता सकता है कि यहाँ पर फील्ड मौजूद है, और ये भी बता सकता है कि किस पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किस पॉइंट पर जो है फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। लेकिन ये आपको ये नहीं बता सकता है कि फील्ड का डायरेक्शन किधर को है। फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये तरीका हमें नहीं बता सकता है। पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग इन तीनों तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को, इन तीनों तरीकों से इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका हम लोग नहीं अपनाते हैं, क्योंकि ये जो तरीका है ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि फील्ड मौजूद है, लेकिन फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो डायरेक्शन है ये तरीका नहीं बता सकता है। ये चीजें हमें ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर आप फील्ड को डॉट डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में लिखते हो तो इस तरीके से आपको तो ये पता चलेगा कि यहाँ पर फील्ड मौजूद है, और जिधर डॉट नजदीक नजदीक है वहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जहां पर डॉट दूर दूर है तो वहां पर मैग्नीट्यूड कम है। यानी इस तरीके से आप प्रेजेंस और मैग्नीट्यूड का पता अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन ये जो तरीका है ये आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप इस तरह लाइंस की शक्ल में लिखते हो तो ये जो तरीका है, एक तो जिधर लाइंस मौजूद है तो वहां आपको ये पता चलेगा कि फील्ड भी क्या है, मौजूद है। यानी ये जो लाइंस है ये आपको ये बताएगा कि फील्ड मौजूद है। दूसरी बात ये है कि ये आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। इस लाइन से आप मैग्नीट्यूड का भी अंदाजा लगा सकते हो। जहां पर लाइन करीब करीब है वहां पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। जहां पर प्यारे बच्चों लाइन दूर दूर है वहां पर मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। इसी तरह यहाँ पर लाइंस नजदीक है, लाइंस जिधर नजदीक है तो वहां पर फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है। जहां पर लाइन दूर दूर है वहां पर प्यारे बच्चों फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कम है। इसी तरह अगर आप देखें ये आपको डायरेक्शन के बारे में भी बता सकता है। ये जो एरोज है, ये जो बाहर की तरफ मैंने बनाए हुए हैं, ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ये जो एरो का जो हेड है वो हमें फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। यानी ये जो डायग्राम है, ये जो मैप, जो नक्शा है, ये तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट तरीका है फिजिक्स में। देखो प्यारे बच्चों, आप ये भी अपना सकते हो, ये तरीका भी आप लिख सकते हो, ये तरीका भी, इस तरीके से भी आप फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से भी आप फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन हम लोग वो वाला तरीका ढूंढ लेते हैं जो हमें हेल्प करे। ये तरीका जो है वो हमारा हेल्प करेगा। ये तरीका जो है हमें फील्ड का प्रेजेंस भी बताएगा, मैग्नीट्यूड भी बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह लाइंस की शक्ल में लिखते हो, इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी मैंने आपको पहले बताया कि आज हम लोग दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं, लेकिन आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्रेजेंस को पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो इसका जो मौजूदियत है, इसकी जो मौजूदगी है, उसको हम लोग लाइंस की शक्ल में लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की शक्ल में क्यों लिखते हैं। हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस शक्ल में क्यों नहीं लिखते हैं, डॉट डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में क्यों नहीं लिखते हैं, सर्कल की शक्ल में क्यों नहीं लिखते हैं, कि हम लोग इसको लाइंस की शक्ल में लिखते हैं। उसका वजह यह है कि ये जो सर्कल है ये आपको सिर्फ प्रेजेंस बताएगा, बाकी दो चीजें नहीं बता सकते हैं। ये जो डॉट डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको ये बताएगा कि फील्ड है, मैग्नीट्यूड भी बताएगा, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं बता सकता है। ये थोड़ा अच्छा तरीका है, या हमें ये भी बताएगा कि फील्ड मौजूद है, मैग्नीट्यूड भी बताएगा। जहां पर लाइन करीब करीब है उसका मतलब है वहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जहां पर लाइन दूर दूर है उसका मतलब है वहां पर जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। जिधर लाइन का हेड है, एरो है, ये हमें ये बताएगा कि इस डायरेक्शन, मतलब फील्ड का डायरेक्शन भी बताएगा। तो इस तरीके को, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं।
ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मैं को समझा देता हूँ, फिर इसके बाद हम कुछ सिस्टम्स को कंसिडर करते हैं। पहले हम लोग एक चार्ज को उठाते हैं, फिर दो चार्जेस को हम लोग रखते हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, मतलब हम लोग मुख्तलिफ सिस्टम्स बनाते हैं। उन सिस्टम्स के जरिए से हम लोग स्टडी करते हैं कि पिन लाइन्स को हम लोग किस तरह बनाते हैं। ये तो इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होते हैं? इट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक विजुअलाइज, एक इमेजिनरी तरीका है। ये तरीका हमें क्या करेगा? ये तरीका प्रोवाइडिंग डिटेल्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये हमें डिटेल प्रोवाइड करेगा किसके बारे में? अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो हमें ये बताएगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। सेकंड, इट्स इंटेंसिटी, हमें ये बताएगा कि कहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहां पर फील्ड लाइन्स, कहां पर फील्ड वीक है। और थर्ड, डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा कि फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन किधर को है। यहां पर मैंने सेकंड पॉइंट भी लिखा है कि ये आइडिया किसका है? दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय माइकल फेराडे। फेराडे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो कंसेप्ट है, जो आइडिया है, ये हमें किसने दिया? माइकल फेराडे ने दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए। यहां पर एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कहां पर फील्ड, बाकी में इन चीजों को मैं मिटा रहा हूं, आप इसको बेशक वीडियो को फास्ट करके इनको नोट करें इन चीजों को। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि फील्ड किधर स्ट्रॉन्ग है और फील्ड किधर वीक है। मिसाल के तौर पर यहां पर मेरे पास ये एक चार्ज है। ये चार्ज क्या करेगा? ये अपने आसपास इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के केस में हम लोग फील्ड लाइंस को आउटवर्ड लिखते हैं। वो हम लोग आउटवर्ड क्यों लिखते हैं वो थोड़ी देर बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको समझा देता हूं। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां पर है, क्या इस पॉइंट पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है या इस पॉइंट पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूनिट एरिया उठाते हैं। अगर आप इस एरिया को इस फील्ड के करीब लाते हो तो एरिया से जब ज्यादा लाइन पास होते हो तो वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जब एरिया से कम लाइन पास आउट होते हो तो वहां पर फील्ड जो है वो वीक है। मिसाल के तौर पर अगर इस एरिया को मैं यहां पर रख दूं तो इसे एक लाइन पास होगा, तो हम कहते हैं इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। और अगर मैं इस एरिया को थोड़ा करीब लेकर आऊं तो यहां पर आप देखिए इसी एरिया से 1 2 3 लाइन पास आउट होते हैं, तो हम लोग कहते हैं यहां पर फील्ड जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। यानी जितने ज्यादा एरिया से जितने ज्यादा फील्ड लाइन गुजरते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ये पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है। नंबर ऑफ एनओ का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से, एक एरिया से जितने फील्ड लाइन पास आउट होते हैं वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बराबर है। यानी जब एरिया से ज्यादा फील्ड लाइन पास आउट होते हो तो वहां पर फील्ड ज्यादा है, जब कम लाइन पास आउट होते हो तो वहां पर फील्ड क्या है? कम है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। वंस अगेन देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? अगर आप चार्ज की फील्ड को मखसूस लाइनों के जरिए से रिप्रेजेंट करते हो, नोटबुक पर या बुक पर जिधर भी हो, तो उस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मुख्तलिफ चार्जेस के लिए किस तरह हम लोग मुख्तलिफ सिचुएशन पर बना सकते हैं। अब हम लोग फील्ड लाइंस को बनाने की जो तरीके होते हैं वो हम लोग सीखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ सिचुएशंस लिखे हुए हैं। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अगर आपके पास एक अकेला, आइसोलेट का मतलब है अकेला। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास एक अकेला पॉजिटिव चार्ज हो तो इसके लिए आप फील्ड लाइंस किस तरह बना सकते हो? तो मान लो ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, यहां पर मैं कोई दूसरा चार्ज लेकर आता हूं, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जब आप इस चार्ज को यहाँ पर करीब लेकर आते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा? इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। तो हम लोग इसका फील्ड इस डायरेक्शन में, तो हम लोग यहाँ पर इस तरह लाइन बनाते हैं। अगर इसी तरह मैं इस चार्ज को यहाँ पर लेकर आऊं, ये जो मैं डॉट बना रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, ये आप मान लो एक टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ये है, वो टेस्ट चार्ज को उस डायरेक्शन में रिपल करेगा। इसी तरह तमाम डायरेक्शंस में आसपास जब टेस्ट चार्ज लेकर आते हो तो ये जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा प्यारे बच्चों? रिपल करेगा।
तो हम लोग आपके पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग फील्ड लाइंस को इस तरह बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपके पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो तो इसकी जो फील्ड लाइंस है दे आर रेडियली आउटवर्ड। इसकी फील्ड लाइंस हम लोग किस तरह बनाते हैं, आउटवर्ड बनाते हैं। बुक में भी डायग्राम होगा, आप वहां पर भी देखिए, फील्ड लाइन हम लोग आउटवर्ड बनाते हैं। आउटवर्ड बाहर की तरफ हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज लेकर आते हो तो ये सोर्स चार्ज जो है उस टेस्ट चार्ज को उसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसी तरह प्यारे बच्चों स्ट्रेट फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइन हम लोग किस तरह बनाते हैं, स्ट्रेट बनाते हैं। चार्ज विल फॉलो स्ट्रेट पाथ। अब अगर आप यहाँ पर कोई चार्ज रखते हो तो ये चार्ज इसी स्ट्रेट पाथ में जाएगा। किसी भी पॉइंट पर अगर आप चार्ज रखते हो इस फील्ड में तो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये सोर्स चार्ज उस चार्ज की वजह से इसी ही स्ट्रेट पाथ में जो है वो रिपल होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फील्ड लाइन क्या है, करीब करीब है। करीब करीब का मतलब है यहाँ पर जो फील्ड है वो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर फील्ड लाइन दूर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। इस तरीके से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। वो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर एक एरिया रख दें यहाँ पर, तो आप एरिया से 2 लाइन पास आउट होते हैं। लेकिन अगर आप इसी एरिया को करीब लाते हो, यहाँ पर इस एरिया से जो है 4 लाइन पास आउट होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर फील्ड कुछ और है, यहाँ पर फील्ड कुछ और है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास एक अलग पॉजिटिव चार्ज हो तो इसके लिए हम लोग फील्ड लाइंस इस तरह आउटवर्ड बनाते हैं। अब अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है, अकेला नेगेटिव चार्ज है। तो अगर एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो तो इसके लिए आप लोग फील्ड लाइन किस तरह बनाते हो, तो फील्ड लाइन बनाने का तरीका ये है, फॉर एग्जांपल आप इस फील्ड के पास, इस चार्ज के पास आप एक जो है टेस्ट चार्ज लेकर आओ। अगर आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज लेकर आते हो तो ये टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप टेस्ट चार्ज को यहां से लेकर आते हो तो ये टेस्ट चार्ज उधर को अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप टेस्ट चार्ज इधर रखते हो तो ये टेस्ट चार्ज जो यहां से अट्रैक्ट हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पर इस चार्ज के आसपास आप किसी भी पॉइंट पर प्यारे बच्चों अगर आप टेस्ट चार्ज रखते हो तो टेस्ट चार्ज जो है इस चार्ज की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब आप नेगेटिव के लिए फील्ड लाइन बनाते हो तो किस तरह होते हैं, रेडियली इनवर्ड। उसकी फील्ड लाइन के हम लोग किस तरह बनाते हैं, इनवर्ड बनाते हैं। बाकी पॉइंट्स उसी तरह है। स्ट्रेट फील्ड लाइंस, आप देखिए फील्ड लाइन स्ट्रेट है, चार्ज विल फॉलो स्ट्रेट पाथ। अगर आप यहाँ पर चार्ज रखते हो तो चार्ज स्ट्रेट उसकी तरफ जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरह ये फील्ड भी क्या है प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पर फील्ड जो है वो वीक है, वहां पर फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सो ये है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और ये रहा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। अब अगर प्यारे बच्चों हमारे पास जब 2 अपोजिट चार्जेस हों, अपोजिट चार्जेस, अगर आपके पास ये एक मान लो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर मान लो ये एक नेगेटिव चार्ज है। अब इस सिस्टम के लिए हम लोग फील्ड लाइन को किस तरह बनाते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों बनाने का बस वही तरीका है। आप ज़हन में रखो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज को अगर मैं इस चार्ज के करीब लेकर आता हूं तो ये उस चार्ज को उस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपल करेगा। और अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां पर रखूं, ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इसी तरह अगर मैं इस चार्ज को यहां पर रखूं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, रिपल करेगा, और वो जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फील्ड लाइन कुछ इस तरह हो जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखूं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपल करेगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह हम लोग इस तरह बनाते हैं, पॉजिटिव जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव जो है उसको पॉजिटिव रिपल करेगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। बुक में भी ये डायग्राम होगा, सॉरी इधर हम लोग इनवर्ड बनाते हैं इस तरह। तो यहां से रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो मैंने यहां पर लिखे हैं। अगर आपके पास 2 अपोजिट चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होते हुए नेगेटिव पर खत्म होते हैं। कर्व्ड फील्ड लाइंस, अब यहां पर देखिए स्ट्रेट फील्ड लाइंस है। इस सिस्टम को आप देखिए प्यारे बच्चों, जो फील्ड लाइंस है वो कर्व्ड है। चार्ज विल फॉलो कर्व्ड पाथ। अगर आप यहां पर एक चार्ज रखें
तो ये चार्ज क्या करेगा, इस तरह कर्व पाथ को फॉलो करेगा, यहां से रिपल होगा, वहां पे एटेट होगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यहां पर भी फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, इधर कुछ और फील्ड है और यहां पर कुछ और है और यहां पर कुछ और है, नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंट टू कर्व, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड या द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंट टू कर्व। फिर बच्चों यहां पर मान लो अगर मैं इस लाइन को एक बार मिटा दूं, यहां पर मेरे पास ये एक टेस्ट चार्ज है। अब ये टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, रिफर हो जाएगा, और ये जब रिफर हो जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, ये जो नेगेटिव इसको क्या करेगा, एटेक करेगा। अगर मैं क्या करूं, इसको यहां से रिपल करूं और मैं इस चार्ज को हटा दूं, हटाने के बाद फिर जो है ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस चार्ज को मिसल के ऊपर अगर मैं ये चार्ज इसे रिपल हो जाएगा, यहां से जब रिपल हो जाए और वहां से मैं उस चार्ज को हटा दूं तो ये चार्ज किधर जाएगा, इस तरह स्ट्रेट जाएगा। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या होगा, दैट इज टेंजेंट टू कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सेंटर। इस केस में आप देखें सेंटर में बहुत सारे लाइन पास आउट होंगी, तो हम कहते हैं सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। तो ये रहा, अगर आपके पास अपोजिट चार्जेस हो तो इसके लिए आप फील्ड लाइन इस तरह बना सकते हो। ये फील्ड लाइन से रिलेटेड जो है पॉइंट है, डायग्राम में मिटा रहा हो, बोर्ड में जगह नहीं इसलिए। अब यहां पर देखिए सेम चार्जेस, अगर प्यारे बच्चों आपके पास सेम चार्जेस हो तो हम लोग किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। देखो आपके पास फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं इसकी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं उस साइड वाले की बातें कर रहा हूं। अब इन दो चार्जेस के लिए हम लोग फील्ड लाइन किस तरह बनाते हैं, तो मान लो वही बात है, आप ज़हन में रखो कि यहां पर हमारे पास ये एक टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज ये क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, वो भी रिपल करेगा, तो टेस्ट चार्ज कुछ इस तरह जाएगा, ये इसको रिपल करेगा और वो चार्ज भी इसको रिपल करेगा, तो ये चार्ज इस रास्ते को इख्तियार करेगा। अगर आप इधर एक टेस्ट चार्ज को रखें तो ये चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा और ये भी टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह हम लोग इसके लिए इस तरह लाइन बनाते हैं। और अगर इसी तरह आप यहां पर चार्ज रखें तो चार्ज ये रास्ता इख्तियार करेगा, यहां पर आप रखें तो चार्ज इस तरह का रास्ता इख्तियार करेगा। इस तरह आउटवर्ड बनाते हैं आसपास, इस तरह जो है अगर आपके पास सेम चार्जेस हो तो सेम चार्जेस के लिए हम लोग फील्ड लाइन इस तरह बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। फील्ड लाइंस रिपल ईच अदर, यहाँ पर आप देखिए फील्ड लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। किस तरह रिपल करेगा वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अगर आप एक चार्ज रखें तो चार्ज यहां से रिपल हो जाएगा, वहां से भी रिपल हो जाएगा, चार्ज उधर जाएगा। तो फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। यहाँ पर अगर इस केस में देखिए फील्ड लाइंस भी क्या है, कर्व है, सीधा नहीं है, टेढ़े है। यहाँ पर देखिए चार्ज विल फॉलो कर्व पाथ, चार्ज जो है वो इस कर्व पाथ पर जाएगा, इस तरह स्ट्रेट तो नहीं जा सकता है। ये जब ये रिपल करेगा वो भी रिपल करेगा, तो चार्ज इस टेढ़े रास्ते पर जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यहाँ पर भी फील्ड जो है वो प्यारे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट सेंटर। इस केस में आप देखिए, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर पर मैक्सिमम है, लेकिन आप यहां पर देखिए सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्यारे बच्चों, E इज इक्वल टू 0। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है। तो इस रीजन को हम लोग न्यूट्रल जोन कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 फील्ड स्पॉट कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, फिर इसका इंट्रोडक्शन लिखिए, जो पॉइंट्स मैंने पहले बताए थे, फिर किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये जो बातें हैं ये आप लिखो डायग्राम के साथ साथ, ये आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने फील्ड लाइन डिस्कस किया डिटेल के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के बारे में स्टडी करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।